दोस्तों 8 से 10 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था और यूट्यूब पे अपलोड किया था कि जिनका भी इनकम टैक्स रिफंड असेसमेंट ईयर 2022-23 का अभी तक नहीं आया है, उनको क्या करना चाहिए कि उनका जो रिफंड है वो उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाए। क्योंकि अभी तक जिनका जो इनकम टैक्स रिफंड रुका हुआ है उसमें इनकम टैक्स विभाग जो है तो कंफर्मेशन मांग रहा था, कंफर्मेशन सबमिट करना था रिफंड के लिए। तो मेरे पास एक केस आया था जिन्होंने जुलाई 2022 में ही अपना रिटर्न फाइल कर दिया था, लेकिन उनका जो रिफंड है अभी तक उनके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ, और जबकि उन्होंने जुलाई में ही अपना ITR फाइल कर दिया था और जुलाई में ही वो प्रोसेसिंग में चला गया था। तब से लेकर के और आज से 10 दिन पहले तक वो प्रोसेसिंग में ही दिखा रहा था, उसकी प्रोसेसिंग भी कंप्लीट नहीं हुई थी। तो जब मैंने उसकी कंफर्मेशन को रिफंड के लिए कंफर्मेशन को सबमिट किया तो उसकी प्रोसेसिंग तो कंप्लीट हो गई, लेकिन उनका जो रिफंड है वो फेल हो गया। अब रिफंड क्यों फेल हुआ वो हम उनके अकाउंट में लॉगिन करके आपको बताएंगे कि रिफंड क्यों फेल हुआ। ये बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, ये वीडियो मेरा बनाने का मकसद है कि हो सकता है कि आप लोगों में से किसी के साथ भी ऐसी समस्या हो, ऐसी प्रॉब्लम हो, तो आप इस वीडियो को देख करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले। क्योंकि वो वीडियो बनाने पर मुझे कमेंट आए कि उनको कंफर्मेशन सबमिट किए हुए 4 से 5 महीने हो गए, लेकिन उनका रिफंड अभी तक नहीं आया। तो मैं इस वीडियो में यही बताऊंगा दोस्तों कि हो सकता है आपको जो है अपना अकाउंट में लॉगिन करके और आपको चेक करना चाहिए कि आपका जो रिफंड है वो अभी तक क्यों नहीं आया है। हो सकता है कि किन्हीं कारणों की वजह से आपका जो रिफंड है वो फेल कर दिया गया हो, इसलिए उसको चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी बातें मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि कंफर्मेशन सबमिट करने के बाद भी अगर आपका रिफंड नहीं आया या फिर रिफंड आपका फेल कर दिया गया है तो उसकी वजह क्या हो सकती है और आपको क्या करना चाहिए कि आपका रिफंड जो है आपके अकाउंट में आ जाए। अगर रिफंड आपका फेल हुआ है तो आपको क्या करना चाहिए। तो अगर आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम है तो ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए आपने इस वीडियो को अंत तक देखना है और बड़े ध्यान से देखना है, आपने कहीं मिस नहीं करना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल SP ट्यूटर पर, और मैं हूं आपका दोस्त शैलेंद्र पटेल। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, इम्पोर्टेंट लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्योंकि दोस्तों मैं हमेशा ही नई नई वीडियो, नई नई जानकारी और नए नए कंटेंट लेकर के आते रहता हूं जो आपके लिए हेल्पफुल हो और नॉलेजेबल हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपने अपने रिफंड के बारे में जानने के लिए इनकम टैक्स ई-फाइलिंग की ऑफिशियल वेबसाइट को आपने ओपन कर लेना है, और यहाँ पर आपने अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड को डाल करके और लॉगिन कर लेना है। तो चलिए मैं लॉगिन कर लेता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए दोस्तों, ये था उस दिन मैंने इसको जो है आज से 8-10 दिन पहले मैंने इस ITR की कंफर्मेशन को मैंने सबमिट किया था। अब आप देख सकते हैं कि ये जो है 21 जुलाई को ये रिटर्न जो है ITR फाइल किया गया था और 21 जुलाई को ही ये वेरीफाई कर दिया गया था, और इसकी जो प्रोसेसिंग है वो 21 जुलाई को ही ये प्रोसेसिंग में चला गया था। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये तब से ले करके और आज से 10 दिन पहले तक ये सिर्फ प्रोसेसिंग में ही चल रहा था, इसकी प्रोसेसिंग कंप्लीट नहीं हुई थी। ठीक है दोस्तों, और किस कारण से नहीं हुई थी, क्योंकि इनकम टैक्स विभाग जो है कंफर्मेशन मांग रहा था रिफंड के लिए। तो वो हमने जो है कंफर्मेशन सबमिट किया था 9 या 10 तारीख को। तो ये 20 फरवरी को जो है 20 फरवरी 2023 आप देख रहे हैं, 20 फरवरी 2023 को इसकी प्रोसेसिंग कंप्लीट हुई। ठीक है दोस्तों, और जैसे इसकी प्रोसेसिंग कंप्लीट हुई तो इनका जो रिफंड है वो फेल हो गया। ठीक है दोस्तों, ये रिफंड यहाँ पे आप देख रहे हैं ये अवेटेड दिखा रहा है रिफंड, जबकि ये रिफंड जो है फेल हो गया। अब किस कारण से फेल हुआ दोस्तों वो हम इसमें चेक कर लेते हैं कि किस कारण से फेल हुआ है। तो आपने कैसे चेक करना है कि आपका रिफंड जो है क्यों फेल हुआ है, किस कारण से फेल हुआ है। आप यहाँ देख रहे हैं रिफंड यहाँ पे अवेटेड दिखा रहा है। तो आपको इसमें क्या करना चाहिए कि आपका जो रिफंड है, क्योंकि आपका जो है यहाँ पे प्रोसेसिंग भी कंप्लीट हो गई है, प्रोसेसिंग भी आपकी इसमें कंप्लीट हो गई है, आपने कंफर्मेशन भी सबमिट कर दिया और कंफर्मेशन आपने सबमिट कर दिया तो आपकी जो प्रोसेसिंग है वो कंप्लीट हो गई, लेकिन रिफंड आपका फेल कर दिया। तो रिफंड फेल होने के कई कारण होते हैं, तो चलिए हम उस रीजन को भी देख लेते हैं कि किस रीजन से रिफंड को फेल किया है।
तो अगर आपके केस में भी ऐसा दिखा रहा है, प्रोसेसिंग आपकी कंप्लीट हो गई है, आपने कंफर्मेशन भी सब सबमिट कर दिया और इसकी प्रोसेसिंग भी कंप्लीट हो गई, तो अब आपको अगर इस तरीके से दिखा रहा है, रिफंड आपका अवेटेड यहाँ पे दिखा रहा है या फिर रिफंड आपका फेल्ड दिखा रहा है, तो आपको कैसे चेक करना है कि आपका जो रिफंड है किस रीजन से फेल किया है। वैसे किस रीजन से फेल किया है इसका जो, अगर आपके प्रोफाइल में आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल में आपका ही अगर मोबाइल नंबर होगा, ईमेल आईडी होगी, तो आपको मेल के द्वारा भी इनकम टैक्स विभाग सूचित कर देता है आपके आईटीआर के बारे में। लेकिन यदि आपका उसमें ईमेल आईडी नहीं है तो आपको पता नहीं लगेगा। तो अगर आपकी ईमेल आईडी नहीं है और आपको नहीं पता लग रहा है तो आपने अपने अकाउंट में लॉगिन होकर के और आप इसको चेक कर सकते हैं कि आपका जो रिफंड है वो फेल हुआ है तो किस वजह से फेल हुआ है या फिर अभी तक क्यों नहीं आया है। तो आपने जो है यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे। आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। मोबाइल में यदि आप करते हैं तो मोबाइल में ये ऑप्शन आपको इस तरीके से नहीं दिखेंगे। मोबाइल को, अगर आप मोबाइल में कर रहे होंगे तो मोबाइल को आपने सबसे पहले डेस्कटॉप मोड पे कर लेना है और डेस्कटॉप मोड पे करने के बाद आपको यहाँ दाहिने साइड में छोटे छोटे 3 डॉट दिखाई देंगे। आप डॉट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन आएंगे। तो ऑप्शन आएंगे तो यहाँ पे आपको ई फाइल का ऑप्शन मिल जाएगा या फिर आपको वो ऑप्शन पेंडिंग एक्शन पर भी मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन मैं आपको पहले ई फाइल में जाके दिखाता हूँ क्योंकि तरीका यही सही है कि आपने पहले ई फाइल के टैब में जाना है और यहाँ पर आपको इनकम टैक्स रिटर्न पर जाना है। ठीक है दोस्तों, मैं फिर बताता हूँ। ई फाइल पर आपने क्लिक करना है, उसके बाद आपने इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करना है और इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर का ऑप्शन आएंगे। तो इनमें से आपने व्यू फाइल रिटर्न पर आपने क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप व्यू फाइल रिटर्न पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो आपने इन आईटीआर फाइल किया है उसकी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं असेसमेंट ईयर 2022-23 और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो रिफंड है ये यहाँ पे फाइल दिखा रहा है 20 फरवरी 2023 से। ठीक है दोस्तों, आज 24 फरवरी है लेकिन ये 20 फरवरी को ही ये रिफंड फाइल कर दिया गया। अब इसको आपने पूरा डिटेल से जानने के लिए आप यहाँ पे अगर आपको ईमेल के द्वारा अगर आपको इंटीमेशन नहीं मिला तो आप यहाँ पे देख रहे हैं डाउनलोड इंटीमेशन ऑर्डर डेटेड फरवरी 20 2023। आप इस पर क्लिक करके इंटीमेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आप इसको नहीं भी डाउनलोड करेंगे तब भी कोई बात नहीं। तो आपका जो रिफंड है वो किस वजह से फेल हुआ है इसको जानने के लिए आप यहाँ पे देख रहे हैं व्यू डिटेल। तो आपने व्यू डिटेल पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप व्यू डिटेल पर क्लिक करेंगे तो आपके जो आईटीआर है उसकी पूरी की पूरी डिटेल आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगी। आप यहाँ पे देख रहे हैं असेसमेंट ईयर 2022-23। नीचे आएंगे तो आप यहाँ पे देख रहे हैं रिफंड फेल्योर फरवरी 20 2023 और रीजन ऑफ फेल्योर, किस रीजन से ये फेल्ड हुआ है। तो पेन नेम इज नॉट मैचिंग विद बैंक अकाउंट नेम, यानी जो पेन कार्ड में जो नाम है वो बैंक अकाउंट के नाम से मिसमैच हो रहा है। पेन कार्ड में नाम कुछ और है और बैंक अकाउंट में नाम कुछ और है। मतलब कहने का कि नाम तो पूरा चेंज नहीं होगा क्योंकि जिसका जो नाम है उसी के नाम से पैन कार्ड बनेगा, लेकिन टाइटल में जो है दोस्तों अंतर हो सकता है। तो इसी वजह से उनके जो टाइटल है, पैन कार्ड में टाइटल कुछ और है और जो बैंक अकाउंट है उसमें टाइटल कुछ और है। इस वजह से रिफंड को फेल किया गया है। अब यहाँ पर करना क्या है कि यदि आपका जो रिफंड है अगर फेल हो गया है तो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है सबमिट रिफंड री इश्यू। तो आपको रिफंड री इश्यू के लिए रिक्वेस्ट डालना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन उससे पहले आपको इसमें एक्शन क्या लेना है, टैक्स पेयर टू सबमिट रिफंड री इश्यू रिक्वेस्ट बाय प्रोवाइडिंग बैंक अकाउंट डिटेल। तो यानी कि ये बोल रहा है दोस्तों कि यानी आपको आपका जो वैलिड जो बैंक अकाउंट है उसका डाटा आपने इसमें दे करके और दोबारा आपने रिफंड री इश्यू के लिए आपको रिक्वेस्ट डालनी होगी। रिफंड री इश्यू रिक्वेस्ट डालने से पहले आपको अपना जो बैंक अकाउंट है, जो वैलिड बैंक अकाउंट है, यानी कि जो आपके पैन कार्ड के नाम से जो आपका बैंक अकाउंट मैच कर जाए, वो बैंक अकाउंट आपने इसमें देना है। या फिर अगर आपका, इसमें मैं आपको बता दूं कि यदि आपका जो पैन कार्ड है उसमें जो आपका नाम है वही नाम आपके हर रिकॉर्ड में है तो फिर आपको अपने बैंक अकाउंट का जो आपका टाइटल है वो सुधरवाना पड़ेगा आपको। और उसको सुधरवाने में कोई दिक्कत आपको नहीं जाएगी क्योंकि आपके सारे रिकॉर्ड में एक जैसा नेम है।
तो आप कोई भी प्रूफ दे करके, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कोई भी प्रूफ दे करके आप अपने बैंक अकाउंट का जो आपका नेम है उसको आप सुधरवा सकते हैं, और सुधरवाने के बाद आप दोबारा रिफंड रिसीव के लिए आप रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। तो इसमें अभी यही प्रॉब्लम है दोस्तों, इस केस में भी यही प्रॉब्लम है। इनका जो पैन कार्ड में जो इनका नाम है, आप यहाँ पे देख रहे हैं, पैन नेम इज नॉट मैचिंग विद बैंक अकाउंट नेम। पैन कार्ड में जो इनका नाम है वो बैंक अकाउंट के नेम से मैच नहीं कर रहा है। तो अब दोस्तों तब तक हम इस रिफंड रिश्यू को सबमिट नहीं कर सकते हैं जब तक कि हम ये चीज को सुधरवा नहीं लेते, और फिर उसके बाद रिफंड रीइश्यू के लिए आपने रिक्वेस्ट डाल देनी है। ठीक है दोस्तों, तो आपने रिफंड रीइश्यू के लिए आपने कैसे रिक्वेस्ट डालनी है वो यहाँ पे आप देख रहे हैं, सबमिट रिफंड रीइश्यू। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन आएंगे सबमिट करने का, तो आपने उसको सबमिट कर देना है। ठीक है दोस्तों, और दूसरा तरीका है दोस्तों, अगर यहाँ से आप नहीं जा पा रहे हैं, ई फाइल से नहीं जा पा रहे हैं, तो आप यहाँ पेंडिंग एक्शन पे देख रहे हैं, तो पेंडिंग एक्शन के द्वारा भी आप वहाँ पे जा सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो पेंडिंग एक्शन पे जाएंगे और उसके बाद वर्क लिस्ट पे क्लिक करेंगे। वर्क लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, आपको यहाँ पे दिखा देगा फॉर योर एक्शन के ऑप्शन पे आप ये देख रहे हैं 2022-23 असेसमेंट ईयर और सबमिट रिफंड रीइश्यू रिक्वेस्ट। तो आप यहाँ से भी पेंडिंग एक्शन पे जा करके भी आप इसको कर सकते हैं, और यहाँ पे आप देख रहे हैं रिफंड रीइश्यू, तो आप यहाँ पे क्लिक करके और अपने रिफंड रीइश्यू करा सकते हैं। अब हम बैंक अकाउंट भी चेक कर लेते हैं दोस्तों। बैंक अकाउंट भी रिवीजन होता है, क्योंकि बैंक अकाउंट जो है तो पहले किसी और ब्रांच में अकाउंट होता है, बाद में उसको जो है तो किसी और ब्रांच में ट्रांसफर करा लिया जाता है, तो उस पर जो IFSC कोड होता है वो भी चेंज हो जाता है, तो जो बैंक अकाउंट का जो वैलिडेशन है वो भी फेल हो जाता है। तो हम उसके भी चेक कर लेते हैं। तो आपको जो है अपनी प्रोफाइल पे चले जाना है। प्रोफाइल पे जाएंगे, आपको बैंक अकाउंट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप इस पर क्लिक कर देंगे, और जैसे ही आप बैंक अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इनका जो है तो सेम ही बैंक अकाउंट दो ब्रांच में यहाँ पे दिखा रहा है। आप यहाँ देख रहे हैं ये बैंक अकाउंट, ये जो बैंक अकाउंट है ये भी सेम है और ये भी सेम है, लेकिन यहाँ पे दे रहा है ये बैंक अकाउंट किसी और ब्रांच में दिखा रहा है और ये जो है किसी और शहर में दिखा रहा है। दोनों अलग अलग शहर में दिखा रहे हैं और दोनों ही वैलिडेट है। तो प्रेजेंट टाइम में जहां भी जिस शहर में जिस भी ब्रांच में आपका बैंक है उसको आपने छोड़ देना है, उसको वैलिडेट रहने देना है। और जैसे मान लीजिए आपका पहले कहीं और था, बैंक अकाउंट आपका कहीं और था, किसी और शहर के बैंक में था, ब्रांच में था, और आपने बाद में उसको ट्रांसफर कराया है दूसरी जगह पे, तो जहां पे आपने ट्रांसफर कराया है उसको वैलिडेट रहने देना है, और जो दूसरा वाला है आपने उसको रिमूव कर देना है। तो रिमूव करने के लिए आप यहाँ पे देख रहे हैं आपको 3 डॉट मिल जाएगा, यहाँ से आपने रिमूव बैंक अकाउंट, आप देख रहे हैं रिमूव बैंक अकाउंट, तो आपने इसको रिमूव कर देना है यहाँ से। तो ये तरीका था बैंक अकाउंट चेक करने का। तो इस तरीके से दोस्तों आप जान सकते हैं कि आपका रिफंड आपके अकाउंट में अभी तक क्यों नहीं आया, या फिर अगर आपका रिफंड फेल हुआ तो किस वजह से फेल हुआ, क्या रीजन था, और आपको क्या करना चाहिए। अगर आपका रिफंड फेल हो गया तो आपको क्या करना चाहिए। तो इस वीडियो में दोस्तों आपने देखा कि इनकम टैक्स रिफंड जो है कंफर्मेशन सबमिट करने के बाद कि इनकम टैक्स रिफंड असेसमेंट ईयर 2022-23 का कंफर्मेशन सबमिट करने के बाद भी रिफंड क्यों नहीं आया, या फिर रिफंड फेल हो गया तो क्यों फेल हुआ, किस रीजन से फेल हुआ, ये सारी चीज़ें चेक करने का तरीका आपने इस वीडियो में देखा है। और अगर रिफंड आपका फेल हुआ है तो आपको क्या करना चाहिए, क्या कर सकते हैं रिफंड फेल होने पर, जिससे कि आपका जो रिफंड है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी और आपको बहुत पसंद आएगी। तो अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, इंपॉर्टेंट लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्योंकि दोस्तों मैं हमेशा ये नई नई वीडियो, नई नई जानकारियाँ, नए नए कंटेंट लेकर के आते रहता हूँ जो आपके लिए हेल्पफुल हो और नॉलेजेबल हो। तो आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।